ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 37वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता। संत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। वह सुन भगवान शंकर कुपितों से युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल चवण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। स्वर्ग में दुदुम्भी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों से महाक्षयकारी युद्ध किया। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में वध स्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर माशी शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैं दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा सी आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषबूझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित ही रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु वे तत्क्षण ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने के लिए चल पड़े। काली उसी समय फिर युद्ध करने आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चमन करने लगी। दोनों पक्षों के वीर निकट संग्राम, बहुत भयंकर संग्राम कर रहे थे। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 37वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।